तो तय हो गया है 23 फरवरी को सदन में आपनो बजट पेश होगा, लेकिन बजट सत्र के फर्स्ट डे का हंगामेदार आगाज हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण चलता रहा और बीजेपी के नेता इस दौरान सदन में खड़े रहे। रीट लीक्स में सीबीआई जांच की मांग को लेकर यानी कि पहले दिन हंगामेदार शो तो महज ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। फर्स्ट डे हंगामेदार ट्रेलर, सत्र का तू मैं से आगाज, रीट लीक्स पर सदन में संग्राम, चलता रहा अभिभाषण, होता रहा हंगामा, सत्र, सियासत और संग्राम। बजट सत्र, फर्स्ट डे और हंगामेदार ट्रेलर, ठीक वैसा ही जिसकी उम्मीद थी। जी हां, बजट सत्र के पहले ही दिन बीजेपी ने अपने इरादे साफ कर दिए कि सदन में रीट लीक्स को लेकर संग्राम जारी रहेगा। सुबह 10:50 राज्यपाल पहुंचे विधानसभा। बजट सत्र के पहले दिन अभिभाषण के लिए विधानसभा पहुंचे राज्यपाल कलराज मिश्र को परंपरा के मुताबिक सम्मान के साथ सदन में लाया गया। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इस दौरान मौजूद रहे। सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने 56 पेज के अभिभाषण में राज्य सरकार की 3 साल की उपलब्धियों का बखान किया। करीब 1 घंटे 5 मिनट के अभिभाषण के दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि राजस्थान कोरोना मैनेजमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश है। राजस्थान कोविड मैनेजमेंट में रोल मॉडल बनकर उभरा है। इस आपदा से सरकार ने बेहतर तरीके से निपटा है। साथ ही महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए किए गए विकास कार्यों का भी बखान किया। ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं विकसित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर के अंशकालीन पुजारियों का मानदेय 1,800 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही बीजेपी विधायकों ने रीट पेपर लीक को लेकर सदन में तख्तियां लहराई और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। सभी बीजेपी विधायकों ने अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। राज्यपाल के सदन से चले जाने तक बीजेपी विधायक सदन में खड़े रहे। इस दौरान राज्यपाल ने भी विपक्ष के विधायकों से 2 बार बैठने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ। वहीं इस दौरान सत्ता पक्ष से जहां गोविंद सिंह डोटासरा ने खूब चुटकियां ली, तो वहीं निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भी 4 बार विपक्षी विधायकों को टोका, लेकिन बीजेपी विधायकों ने मौन साधे रखा। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायकों ने अभिभाषण के दौरान वेल में पहुंचकर रीट प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग उठाई, जबकि बीजेपी के 3 विधायक रीट और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए चोला पहनकर विधानसभा पहुंचे। सरकार से रीट के अंदर धांधली हुई है, बेरोजगार साथ कुठाघात हो उस बात को लेकर के, और किसानों के ऋण माफी नहीं किए जा रहे हैं, बेरोजगारों के साथ मजाक की जा रही है और सिंचाई पानी के लिए त्राई मचाई हुई है। रीट परीक्षा की जो सीबीआई इंक्वायरी और किसानों का जो कर्जा माफी का वादा किया था उसकी मांग और बेरोजगारों को भत्ता देने की बात। देखिए ये चित्र यहाँ पर बनाए हुए हैं युवाओं के, बैंकों से केसीसी बनी हुई है, उसकी जो जमीनें कुर्की हो रही है, कुर्की बंद करने की मांग कर रहे हैं हम। रीट को लेकर सदन में जारी संग्राम सदन के बाहर भी जारी रहा। सदन के बाहर कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए। हमने बहुत पेशेंसली और बहुत ही मर्यादा के साथ भी और तपस्या के साथ सुना है। 1.5 घंटे तक कोई यूं ही नहीं खड़ा होता अपने पैरों पे, और ताजुब की बात है कि नेता प्रतिपक्ष जो इतने बुजुर्ग हैं वो भी पूरे समय खड़े रहे सीबीआई जांच की मांग को लेकर। मर्यादा में था, उनके भाषण में कोई व्यवधान नहीं हुआ और अपनी बात को हमने लोकतांत्रिक तरीके से मौन होकर अपनी बात को सदन के और सदन के
बाहर भी लोगों तक रखा। केंद्र का मोदी जी का बजट फेल हो गया। जब राज्यपाल सरकार की तारीफें कर रहे थे और सरकार की अच्छी योजनाएं बता रहे थे जो जनता में पॉपुलर हैं, तो बीजेपी के लोगों के दर्द हो गया। मैं बीजेपी के लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं। सदन नियम, कायदे और कानून से चलता है और मैं इतना कह सकता हूं, आपके मन में कोई बात है तो आप अध्यक्ष के यहां पर नियम, कायदे, कानून में नोटिस दीजिए, स्थगन प्रस्ताव लाइए और नोटिस देकर आप सीधा आप नारे लगा रहे हो सदन में और आप किसी नेता पर आरोप लगाना चाहते हो तो नियम, कायदे, कानून में नाम के साथ टेबल करो, बहस हो जाएगी और जनता सुन लेगी राजस्थान की सच्चा कौन है, झूठा कौन है। मैं गारंटी से कह रहा हूं, झूठ, फरेब, धोखे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दोपहर 12:05 कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा आधे घंटे के लिए स्थगित की गई। इसके बाद शुरू हुई कार्यवाही में सबसे पहले उपचुनाव जीतकर आए 2 विधायकों को शपथ दिलवाई गई। साथ ही सदन की मेज पर राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति और पिछले सत्र में पारित विधेयक सदन की मेज पर रखे गए। सदन में स्वर कोकिला लता मंगेशकर और पूर्व सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई और सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र का फर्स्ट डे और हंगामेदार ट्रेलर देख तो यही लगता है कि बजट सत्र में हंगामा बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा। जयपुर से बाबूलाल धायल के साथ दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।